मकानों में बैठे हैं, आए नहीं है। आपके जैसा जिनके अंदर हिंदू होने का अभिमान गर्व नहीं है उनको भी सुनाई देना चाहिए ना। तो उसी स्वर में होना चाहिए, भारत माता की। हाँ देखिए, बस मैंने अपील की और आपने आवाज बढ़ा दिया। यही अपील के लिए आज का कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े बड़े सेना के अधिकारी है, करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले हैं, इतने महंगे मकानों में रहने वाले। तो एक बार और थोड़ा आवाज कि मोदी जी को भी पता चले कि नोएडा का हिंदू सोया नहीं, जागा हुआ है। कुछ लेके जाना है ना, जाना है ना। अब आपके पास तो कुछ लेके जाने के लिए जरूरत ही नहीं है। मकान है, इतने ऊंचे हैं, गाड़ियां हैं, महंगे मोबाइल है, एफडी है, बैंक बैलेंस है, हर चीज का इंश्योरेंस होगा, है ना। फिर क्या लेके जाना है? ऐसा क्या कमी है? मित्रों, बहुत बार हम हमारी व्यक्तिगत पूर्तता, व्यक्तिगत उपलब्धता में कई चीजें खो जाते हैं। मैं आपको पूछता हूं, इतना ऊंचा मकान है, भाग्यवान है इसलिए है। इसमें मेरे ख्याल से 10-12 रूम तो कम से कम होंगे, बेडरूम। बच्चे कितने होंगे इस घर में? यहां छोटा मकान जो कोठी होगी ना, उसमें भी 4-5 बेडरूम से कम बेडरूम नहीं होंगे, क्योंकि सेक्टर की साइज में समझता हूं। मैं आपको पूछता हूं, 4 बच्चे वाले जरा हाथ उठाइए। एक भी नहीं, एक है, वो भी पिछले पीढ़ी के है, इनके लिए ताली बजाइए। अब 3 बच्चे वाले उठाइए। आप बताइए, अगर ये हमारी स्थिति है तो हमने कमाया क्या? वो कमाया जो नश्वर है, वो कमाया जो खो सकता है, वो कमाया जो डिवैल्यूएट हो सकता है, वो कमाया जो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इससे भी एक खतरनाक बात बताने जा रहा हूं। मैं डराने नहीं आया हूं, उपाय लेने आया हूं, उपाय बताने आया हूं, आपसे करवाने आया हूं। अगला प्रश्न है, आज 2026 में आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, बढ़ रही है ना। लेकिन केवल 15 वर्षों बाद नोएडा के प्रॉपर्टी की वैल्यू आधे से कम होने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये हिंदू अधिवेशन में सुरेश जी क्या बता रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर मुसलमान संख्या बढ़ती है वहां प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं कि घटते हैं? क्या होते हैं बोलिए। मतलब आप मेरे से सहमत हैं? तो फिर उनकी संख्या, शायद आप सहमत नहीं हैं, एक ने नहीं कहा। चांदनी चौक में प्रॉपर्टी घटी कि बढ़ी? मैं मुंबई में था, थोड़ा और विस्तार से बताता हूं क्योंकि आपका महत्वपूर्ण विषय है। एक बिल्डर के घर पर एक बिल्डरों की बैठक रखी गई थी, जिनके प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। जो मेरे साथ नाश्ते में थे, उनकी सबकी जो नेटवर्थ थी वो 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। मैंने उनको 10 साल पहले उस बैठक में कहा कि आने वाले दिनों में ये प्रॉपर्टी की कीमत कम होने वाली है। तो उन्होंने कहा, सुरेश जी नाश्ते के लिए बुलाया है, आप श्राप दे रहे हैं। मैंने कहा, श्राप नहीं दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, आपको संभावना खतरे से जगा रहा हूं। तो कैसे? तो मैंने कहा, जहां पर भी उनको मैंने एरिया गिनाए, भिवंडी में मैं आपको पूछता हूं, सीलमपुर है, शामली है, सहारनपुर है, यहां के प्रॉपर्टी, क्योंकि आप लोग बहुत से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आसपास के होंगे, वहां की प्रॉपर्टी के रेट कम हुए हैं कि नहीं? जहां हिंदू घटा वहां पर उसकी प्रॉपर्टी के रेट भी कम होते हैं। और घर में बच्चों की संख्या, केवल संख्या बची रही इसलिए पर्याप्त नहीं होती। हमने देखा कि व्यक्तिगत जीवन में एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की है, लड़की का विवाह हो गया, किसी कारणों से लड़के को कुछ हो जाता है, तो उस परिवार को बिना बच्चों का कैसे जीना पड़ता है, कई उदाहरण होंगे। अच्छा, कई होना छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा हो गया। आज दिल्ली में प्रतिदिन 4-5 ऐसी डेड बॉडीज निकलती हैं जिनके बच्चे घर में नहीं हैं, और घर के बुजुर्ग मर गए। पड़ोसी को तब पता चला जब बदबू आने लगी।
सुनते हैं कि नहीं आप? अखबारों में, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं ना? तो फिर ऐसे स्थिति में ये सब कुछ हमने क्यों किया? वास्तविकता हम एक नैरेटिव के, एक दुष्प्रचार के शिकार हो गए। 1952 में एक नारा दिया गया, हम दो, जोर से बोले, हम दो। हाँ, क्योंकि बोलना ही नहीं, आपने किया भी है। और उधर में नारा यह स्वीकार किया गया क्या? उधर तो 4 बीबियां और 44 बच्चे आज भी जारी है। आपने तो स्वीकार किया। आपकी हर पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी में ज्यादा ही बच्चे होंगे, ज्यादा ही बहनें होगी, लेकिन इस पीढ़ी में हम इतने घट गए। दिल्ली में हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट, जिसको TFR कहते हैं, 1.1 है। नोएडा का भी 1.1 है। नोएडा ग्रामीण का 1.3 है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का 1.45 है। बेंगलोर का 0.8 है। मतलब 2 हिंदू मिलके एक हिंदू को भी जन्म नहीं दे रहे हैं। तो अगर संख्या में हम बचेंगे ही नहीं, सस्टेनेबिलिटी रेट भी 2 का 2 होता है। मतलब जितनी 2 अगर जन्म देंगे तो जितनी संख्या उतनी बनी रहेगी। तो अगर सस्टेन करने वाला ही रेट नहीं है तो आपका घटना खत्म होना तय है। अब ये करने के लिए घर में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। इसलिए मैं एक टीवी चैनल का मालिक होकर भी हर भाषण में कहता हूं, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा घर की टीवी और मोबाइल बंद करके परिवार के साथ बैठिए। बच्चों को क्या समस्या है बताइए, हमारा धर्म कैसे वैज्ञानिक है बताइए। पॉलिटिकल चर्चा मत करिए, बाकी चर्चा करिए और उसको हिंदू बनाइए। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ना आप, लेकिन हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र कहां से होगा? इसलिए ये 4 मांगे मैं आपसे कर रहा हूं। ये करने के लिए जो बातें यहां पर आज हुई, ये जमीन पर उतरे और हिंदुस्तान बचे, यही कामना हम करते हैं। और ये बचेगा अगर हम पुरुषार्थ करेंगे। बचना चाहिए कि नहीं? तो मैं केवल समस्या बताकर जाता नहीं हूं, समाधान भी देता हूं और समाधान के लिए वचनबद्ध भी करके जाता हूं। कोई भाषण मैं टीवी पर से भी शपथ दिलवाता हूं और मैं दुनिया का एक ऐसा एंकर हूं कि मेरे टीवी के सामने खड़े होकर लोग शपथ लेते हैं, क्योंकि मैं उनके हृदय में धधकती ज्वाला को व्यक्त करता हूं। और इसलिए आपको भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। भले हमारे मित्र नरेश जी के सेक्टर के लोग हैं, बल्कि इस कारण आपका दायित्व ज्यादा है और यहां आए इसलिए आपका दायित्व बढ़ा है कि नहीं? तो ये जो सुना, ये घरों में जाकर बताना है, मायके पर भी फोन पर बताना है, ठीक है ना? बहन को भी बताना है, सबको बताना है। और क्या बताना है? हमने सुना, सहमत हुए और उसको ठीक करने के लिए संकल्प लेकर आए। तो सब लोग अपने जगह पर खड़े होंगे और राइट हैंड आगे करेंगे, मेरे साथ संकल्प लेंगे। पीछे भी जो लोग उधर खाने के तरफ जो खड़े हैं, जो गैलरी से सुन रहे हैं, वो भी लोग जरा राइट हैंड आगे करके मेरे साथ सब कहेंगे, हम नोएडा के हिंदू, हम नोएडा के हिंदू शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए जो भी करना होगा वह करेंगे। जाति पाति भूलकर हिंदू के नाम पर एक होंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पहुंचेंगे। राष्ट्र धर्म के लिए जरूरत पड़ी तो बलिदान देंगे, जरूरत पड़ी तो बलिदान लेंगे। लेकिन हमारा यह संकल्प पूरा करेंगे, यह संकल्प सफल हो, इसके लिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे। और अब 3 बार ऐसे हाथ रख के बहुत जोर से कहना है, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की, मुट्ठी उठाकर भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, महान पूर्वजों की